हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और दूसरा चैनल है, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल सुबह इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, मिस मत करना। रिमाइंडर्स ज़रूर सेट करके रख लेना। एंड आज के दिन का पहला वीडियो भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों जैसे आप लोगों को पता ही है कि डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारी खबरें हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। ऐसी एक इंपॉर्टेंट खबर आज के दिन भी हम लोग को बाजार में आते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। नो डाउट जो भी खबर यहाँ पे सामने आती है किसी के लिए यहाँ पे पॉजिटिवली वर्क करेगी, उसी के साथ साथ किसी के लिए वही खबर हम लोग को नेगेटिवली भी वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इससे रिलेटेड मैंने बहुत ही आसान भाषा में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि कभी भी कस्टमर, कंज्यूमर, आप और हम आम आदमी जब खुश होता है तो वो कंपनी के लिए क्या हो सकता है, नेगेटिव खबर शायद से हो सकता है। एंड वाइस वर्सा, अगर कंपनी के लिए वो अच्छी खबर है तो एज अ कंज्यूमर के लिए वो ख़राब बात रहेगी। एंड स्टॉक मार्केट को यही बात समझने के लिए मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि कोई भी खबर आती है तो उसका स्वरूप आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। एग्जैक्टली खबर क्या है, कौन सी कंपनी को इसका फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है, कौन सी कंपनी को इसका नुकसान भी हो सकता है, वो सारी बातें अलॉन्ग विद द न्यूज़ मैं आपके सामने यहाँ पे आसान भाषा में रखने वाला हूँ। तो दोस्तों ये खबर किससे रिलेटेड है, मतलब किसने लाई है, तो नो डाउट भारत सरकार। आप सभी लोगों को पता है डेली बेसिस के ऊपर हम लोग को कोई ना कोई यहाँ पे भारत सरकार नई योजना लाती हुई देखने को मिल जाती है या फिर नया कानून बनाते हुए देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। एंड ऐसा ही एक और कानून हम लोग को यहाँ पे आने वाले समय में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया भी है कि सबसे कीमती चीज़ अभी के माहौल की अगर हम लोग बात करें, सबसे कीमती चीज़ क्या रहती है, डेटा। अगर आप यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़ते होंगे तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि भविष्य में मतलब युद्ध भी लड़ा जाएगा ना, वो डेटा के चलते ही लड़ा जाएगा। इतना ये इम्पोर्टेंट असेट बनते चला जा रहा है। एंड बहुत सारे कंपनीज आप लोगों ने देखा भी होगा कि डेटा से रिलेटेड मतलब जो भी चीज़ें रहती है उससे रिलेटेड बहुत सारे नियम्स यहाँ पे बनाती रहती है, क्योंकि उनको भी पता है जिसके पास ज़्यादा डेटा है वो सबसे ज़्यादा मतलब उसके पास सबसे कीमती चीज़ है, आप ऐसा यहाँ पे मान सकते हो। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि इस डेटा की वैल्यू बहुत होती है, आप सोच नहीं सकते इसकी वैल्यू मतलब अरबों खरबों में रहती है, तो उसको प्रोटेक्ट भी तो करना आना चाहिए। एक आम आदमी की अगर हम लोग बात करें, आपका पूरा जो जीवन रहता है अभी सोशल मीडिया के चलते अगर हम लोग बात करें, सेलफोन के हिसाब से बात करें, पूरा डेटा उसी में ही रहता है। एंड वही चीज़ अगर किसी के अलग कंपनी के हाथ में लग गई तो वो क्या क्या कर सकता है आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो उस डेटा को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है कि नहीं, तो कंपनी के ऊपर लगाम भी लगना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों फाइनली सरकार यहाँ पे बजट से पहले उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया है, एक खबर यहाँ पे सामने आ चुकी है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022, ये उससे रिलेटेड उन्होंने ड्राफ्ट रेडी कर दिया है। मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि कोई भी चीज़ फाइनली बिल लाने से पहले वो ऐसे ही पारित नहीं होता है, पहले ड्राफ्ट बनाया जाता है। ड्राफ्ट मतलब कच्चा चिट्टा, कि उसमें बताया जा रहेगा कि सरकार यहाँ पे ये प्लान कर रही है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल मतलब यहाँ पे जो भी कंपनीज यहाँ पे डेटा कस्टमर का लेती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ कानून बना रही है एंड उसका ड्राफ्ट बनाती है। एंड वो जितनी भी कंपनीज इससे रिलेटेड डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली वर्क करती है, इंटरलिंक रहती है, उनसे सुझाव भी मांगा जाता है कि देखिए ये हम लोग कानून ला रहे हैं करके, तो अगर आपको कोई पॉइंट ऐड करना है तो हमें सुझाव दीजिए। कोई पॉइंट ऐसा है कि घातक है करके कि जिसके चलते शायद से कंपनियां देश छोड़ के ही ना भाग जाए, तो वो नेगेटिव कोई पॉइंट रहेगा तो वो हमें बता दीजिए, हम लोग उसमें भी मॉडिफिकेशन कर देंगे। एंड ऐसे सारे सुझाव आने के बाद वो बिल फाइनली पास होता है। बजट में ये सारी चीज़ें या फिर उसके पहले भी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, बट आज के दिन जो डेटा से रिलेटेड जो प्रोटेक्ट करने वाला जो बिल है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, उससे रिलेटेड ड्राफ्ट यहाँ पे सरकार ने जारी कर दिया है। एज अ कस्टमर, कंज्यूमर हम लोगों के लिए अच्छी बात है, बट कंपनी के लिए अभी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एंड ये इतना ईजी नहीं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है डेटा कितना कीमती है। आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर ये जो भी बिल आगे जाके पारित यहाँ पे हो जाएगा, फाइनल
यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद अगर उसको तोड़ दिया जाएगा ना, तो बताया जा रहा है कि लगभग 500 करोड़ या फिर चेक किया गया तो 250 करोड़ के आसपास फाइन यहाँ पे लग सकता है। नो डाउट यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट के ऊपर अलग अलग आपको ये फाइन वाला अमाउंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सोर्सेज के जरिए फिलहाल खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट आप अंदाज़ा लगाइए कि कंपनी इससे रिलेटेड अगर एक दो भी पॉइंट्स यहाँ पे ब्रीच कर देती है तो इतना बड़ा 200, 250, 500 करोड़ तक की पेनल्टी, हेवी पेनल्टी इनके ऊपर यहाँ पे लगने वाली है। क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि डेटा कितना कीमती चीज़ है एंड उससे क्या क्या चीज़ें हो सकती है वो हम लोग सोच भी नहीं सकते। सो यहाँ पे सरकार की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स सामने यहाँ पे रखे हैं इसी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के चलते, जो ड्राफ्ट यहाँ पे उन्होंने जारी किया है उसके चलते। जैसे मैंने आपको कहा कि सभी के सभी जितने भी जो स्टेक होल्डर है उनके सुझाव यहाँ पे मांगे जा चुके हैं। स्टेक होल्डर मतलब क्या, उस बिल के चलते जितने भी लोग अफेक्ट होंगे डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, उनके सुझाव यहाँ पे मांगे जा चुके, क्योंकि फाइनल होने के बाद उसमें बदलाव करना मुश्किल रहेगा। उसके पहले ही ड्राफ्ट में उसका बदलाव करके यहाँ पे फाइनल बिल को पास यहाँ पे किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बिल रहेगा बजट सत्र जो रहता है उसमें यहाँ पे सरकार पॉसिबली उसको क्या कर सकती है, पास यहाँ पे कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें हर टाइप का यहाँ पे डेटा को प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पे हो रही है। हर एक टाइप का पर्सनल भी है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग डिजिटल से लेकर सारी चीज़ें इसमें सुरक्षित रखने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करें, ये जो डेटा से रिलेटेड जो पावर है ना, वो अभी कंज्यूमर के हाथ में यहाँ पे रहेगी। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ पे जाते हो, आपने देखा होगा कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आती है एंड नीचे रहता है अलाउ करना है या नहीं करके, राइट, अलाउ करना है या फिर डिस अलाउ करना है करके। यूजुअली देखा गया तो अलाउ ही करना पड़ता है, वरना वो आपको आगे जाने नहीं देते। तो ये तो मनमानी हो गई ना। तो मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि इतना सब कुछ रहता है, अल्टीमेट हम क्या करते हैं, अलाउ ही कर देते हैं। डिस अलाउ करेंगे तो हम लोग बाहर जाएंगे। तो ये भी मनमानी अभी यहाँ पे बंद होने वाली है। अगर कंज्यूमर चाहता है कि उसका वो डेटा शेयर ना हो, तो फिर भी उसको वो ऑप्शन दिया जाए कि वो यहाँ पे डोंट को प्रेस करे एंड आगे उस चीज़ को क्या करे, कंटिन्यू यहाँ पे करे। तो ये मनमानी तोड़ने का भी काम फिलहाल तो यहाँ पे इस प्रोटेक्शन बिल में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बात इतनी सी ही नहीं है कि अगर आप किसी चीज़ में एंटर करते हो, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसी चीज़ें लिखी हुई रहती है, उसमें रहता है अलाउ करना है या फिर डिस अलाउ। मान लीजिए अगर आपने अलाउ कर दिया एंड उसके बाद अगर आप ये चाहते हो कि नहीं मुझे डिस अलाउ भी करना है यहाँ पे, कि मेरा डेटा यहाँ पे नहीं जाना चाहिए करके, तो वो भी प्रावधान इस बिल में यहाँ पे फिलहाल ड्राफ्ट नोटिस में तो यहाँ पे रख दिया जा चुका है, जिसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा आपका और हम सब लोगों का डेटा यहाँ पे क्या कर सकता है, यहाँ पे प्रोटेक्ट रह सकता है। देन अगर हम लोग बात करें तो जो भी कंपनी के पास डेटा चला जाएगा वो उसका इस्तेमाल बिना कंज्यूमर के कंसेंट के इस्तेमाल वहाँ पे नहीं कर सकता है। एंड ऐसी बात नहीं है कि अगर आपने किसी चीज़ के लिए अगर किसी का डेटा शेयर करना है, अगर ABCD चीज़ के लिए अगर आपने परमिशन ली है कि इन चीज़ के चलते हम लोग इनका डेटा शेयर करेंगे करके, एंड आप उस डेटा को XYZ के चलते किसी और चीज़ को ही बेच रहे हो, आपको पता है बहुत कीमती रहता है ये चीज़, तो ये भी चीज़ अभी आने वाले समय में होने वाली नहीं है। सो बेसिकली अगर देखा गया तो कंपनीज़ के लिए मुश्किलें अभी और भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ने वाली है। एंड थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो बहुत ही हेवी पेनल्टी इनके ऊपर यहाँ पे लग सकती है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो इतना सब कुछ यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे डेटा को सिक्योर रखने के लिए, तो आप सभी लोगों को पता है उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा। उसकी भी प्रावधान यहाँ पे फिलहाल तो रखा जा चुका है। एंड बोर्ड वो यहाँ पे कंपनीज को क्या करेगा, आदेश देगा कि कैसे चीज़ों को यहाँ पे फॉलो यहाँ पे करना है। नो डाउट बोर्ड अगर कोई भी आदेश अगर यहाँ पे कंपनीज को देता है तो कंपनीज उसको ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना चाहती, तो वह चाहे तो कोर्ट में जाके उन चीज़ों के चलते चुनौती भी यहाँ पे दे सकती है। ये भी पॉइंट ड्राफ्ट में फिलहाल तो यहाँ पे बताया जा चुका है। देन अगर हम लोग बात करें डेटा यहाँ पे अगर हम लोग एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, बहुत सारे कंपनीज के पास वो डेटा रहता है, तो उसका सर्वर कहाँ पे रहेगा, इससे रिलेटेड भी बातचीत यहाँ पे चल रही है। तो इंडिया में तो उसका सर्वर रहेगा, बट उसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो कंट्रीज़ का इंडिया के साथ अच्छा खासा रिलेशन है वहाँ पे भी आप चाहो तो सर्वर यहाँ पे बना सकते हो। ये भी पॉइंट फिलहाल तो बताया यहाँ पे जा चुका है। देन अगर सरकार की हिसाब से अगर हम लोग बात करें, सरकारी के भी बहुत सारे कंपनीज है, तो सरकार अगर आपका डेटा कलेक्ट करता है तो वो डेटा सरकार अनलिमिटेड टाइम के लिए अपने पास यहाँ पे स्टोर करके यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो उस डेटा के चलते वो एक्शन यहाँ पे ले सके। सो बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल बात हो गई। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये सारी चीज़ें आपको किसी वेबसाइट के ऊपर पढ़ने को नहीं मिलेगी।
क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें सोर्सेज के जरिए फिलहाल तो हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है, तो मैंने आसान भाषा में आप लोगों को एक्सप्लेन करके यहाँ पे बता दी है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन इतना ही है कि आपका जो डेटा यहाँ पे लिया जाता है कंपनी के ओर से, उसको उनको अभी संभाल कर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो उनको परमिशन डिनाई भी कर सकते हो और आगे जाके अपने काम को सक्सेसफुली प्रोसेस भी यहाँ पे कर सकते हो। तो ये मनमानी कंपनीज की अभी आने वाले समय में बंद हो सकती है। ये सारी चीज़ें फिलहाल ड्राफ्ट में देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी हो सकता है यहाँ पे इसमें कुछ और नई चीज़ें जुड़ जाए, हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें हट भी जाए। सो ये देखना अभी इंटरेस्टिंग रहेगा कि फाइनल बिल में यहाँ पे क्या चीज़ें पास होती है। सो देखा गया तो इसका स्टॉक मार्केट के हिसाब से कौन से शेयर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। तो पहला शेयर है दोस्तों एफएल इंडिया। आप सभी लोगों को पता है एफएल इंडिया जैसी कंपनीज, देखिए इनके लिए ऐसी बात नहीं है कि बुरी न्यूज़ है करके, बट क्या पता कल अगर यहाँ पे उस ड्राफ्ट में एंड बिल पास करते वक्त ऐसा डेटा सिक्योरिटी वाला चीज़ें यहाँ पे पास हो जाए जिसके चलते इनको तकलीफ हो जाए। तो क्योंकि एफएल इंडिया का पूरा अगर बिजनेस मॉडल अगर आप समझते हो तो ऐड रेवेन्यू से ही ये पैसा कमाते हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे अबाउट कंपनीज के ये देखिए मोबाइल एडवर्टीजमेंट के चलते पैसा कमाते हैं। एंड मोबाइल एडवर्टीजमेंट के चलते अगर हम लोग बात करें किसको टारगेट करना है, ये कैसे पता चलता है? तो डेटा के चलते ही इनको यहाँ पे पता चलता है। सो इसके ऊपर अगर कोई आज आ गई तो एफएल इंडिया जैसे कंपनीज को इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये पॉइंट मैंने बहुत बार आप लोगों को यहाँ पे वार्न करके यहाँ पे बताया कि एफएल इंडिया में जाने से पहले ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, वरना देखा गया तो कंपनी तो फैंटेस्टिक है, बट ये कंपनी है भी कैसी, एक छोटी कंपनी है, मिड कैप साइज की कंपनी है, 17-18 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये पॉइंट को भी आप लोगों ने नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए। सो एफएल इंडिया जैसे शेयर होल्डर्स के लिए थोड़ा सा संभाल कर रहने वाली बात है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। एंड किन के लिए अच्छी बात है? तो दोस्तों आईआरसीटीसी के लिए थोड़ी सी अच्छी बात है। अभी आप बोलोगे आईआरसीटीसी के लिए अच्छी बात का क्या संबंध है? तो दोस्तों आपको याद होगा आईआरसीटीसी ने बीच में क्या लाने की कोशिश यहाँ पे की थी। तो आईआरसीटीसी ने यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए डेटा मोनेटाइजेशन प्लान उन्होंने लाया था। आपको याद होगा उन्होंने टेंडर जारी यहाँ पे किया था एंड बाद में वो विड्रॉ भी यहाँ पे किया था। तो वो विड्रॉ क्यों किया था? इसी के चलते, प्राइवेसी कंसर्न के चलते, कि यहाँ पे अभी तक सरकार ने खुद डेटा प्रोटेक्शन बिल, प्राइवेसी से रिलेटेड जो बिल पास नहीं किया है। एंड यहाँ पे ये क्या कर रहे थे, डेटा मोनेटाइजेशन प्लान ला रहे थे। तो आईआरसीटीसी के मैनेजमेंट ने यहाँ पे बोल दिया था कि हम लोग डेटा मोनेटाइजेशन प्लान तो ज़रूर लाएंगे, बट पहले सरकार को ये बिल लाने दो, प्राइवेसी वाला बिल। सो एक बार अभी ये प्राइवेसी वाला बिल बजट में पास हो गया, उसके बाद सरकार क्या कर सकती है, डेटा मोनेटाइजेशन का जो प्लान था आईआरसीटीसी का, उसको वो एग्जीक्यूट यहाँ पे कर सकती है। तो इसलिए आईआरसीटीसी के लिए वो एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि आईआरसीटीसी के पास आपको पता है कितना बड़ा डेटा है। एस्टिमेशन ये था कि 1000 करोड़ के आसपास तो ये यूं ही पैसा कमा सकते करके। सो डेफिनेटली आईआरसीटीसी के लिए ये एक पॉइंट अच्छा वाला साबित यहाँ पे हो सकता है। एंड एफएल इंडिया के ऊपर आपको फोकस रखना पड़ेगा कि किस प्रकार का डेटा प्राइवेसी में यहाँ पे ऐड हो रहा है एंड किस प्रकार के रूल्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। सो आशा करता हूँ ये अपडेट आपको पसंद आएगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।